नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, कई कारणों से होता है जलोदर रोग। खराब हो सकते हैं किडनी और लिवर। आइए जानते हैं आज हम सभी इसी बारे में। पेट हमारे शरीर का ऐसा भाग है जिसमें पाचन से संबंधित और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, आंत, गुर्दे इत्यादि होते हैं। इन अंगों के प्रभावित होने पर इसका असर पेट पर पड़ता है। जलोदर पेट से संबंधित एक रोग है जिसमें पेट में भारीपन आ जाता है, यानी कि पानी भर जाता है। आमतौर पर यह रोग लीवर के खराब होने या लीवर के किसी पुराने रोग की वजह से हो जाता है। इस रोग के कारण मरीज का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और शरीर के अन्य अंगों में सूजन आ जाती है। इस रोग के कारण मरीज का हृदय, वृक्क जैसे कई अंग भी प्रभावित होते हैं। अंग्रेजी में जलोदर रोग को एसाइटिस कहते हैं क्योंकि इस रोग में पेट में जो जल भरता है उसमें एसाइटिक नामक का प्रोटीन होता है। दरअसल जलोदर अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि ये हार्ट, किडनी या लीवर के किसी रोग के कारण हो जाता है। आइए आपको आज हम बताते हैं कि जलोदर रोग क्यों होता है और इससे बचाव कैसे संभव है। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं क्या है ये रोग। जलोदर रोग में पेट में एसाइटिक प्रोटीन वाला द्रव भर जाता है, इसीलिए आम भाषा में लोग इसे पेट में पानी भरना कहते हैं। पेट में इस प्रकार का पानी भरने के कई कारण हो सकते हैं, मगर इसका आमतौर पर कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण लीवर प्रभावित होता है। इसके कारण लीवर सिरोसिस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब ये द्रव या पानी पेट में ज़्यादा मात्रा में भर जाता है तो पेट फूलने लगता है और इससे शरीर के कई अन्य अंगों में भी सूजन आ जाती है। इस सूजन के कारण दर्द होता है और कई बार मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इस द्रव के परीक्षण द्वारा इस रोग के कारण का सही पता लगाया जा सकता है। जलोदर रोग के कारणों को आइए अब जान लेते हैं हम सभी। जलोदर रोग में मरीज के पेट में दूषित पानी जमा होने लगता है, इसीलिए इसके रोगी को साधारण पानी पचता नहीं है। जब इंसान का लीवर, किडनी और दिल अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से इनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो ये रोग हो जाता है। लीवर की बीमारी इस रोग का सबसे अहम कारण है। लीवर रोगों के अलावा कभी कभी इस रोग का कारण कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, पैंक्रियाज में सूजन इत्यादि भी होते हैं। एक्यूट लीवर डिजीज की अपेक्षा क्रॉनिक लीवर डिजीज होने पर इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन से लीवर में खून लाने वाली महत्वपूर्ण नस पोर्टल में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी ये रोग हो जाता है। आमतौर पर पोर्टल नस में हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा मात्रा में शराब पीने और वायरल हेपेटाइटिस के कारण होता है। जलोदर रोग के लक्षणों को अब जान लेते हैं। पेट में थोड़ा बहुत द्रव जमा होने पर कोई परेशानी नहीं होती है, इसीलिए बाहर से कोई लक्षण नज़र नहीं आता है, मगर जब ये द्रव ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो पेट में सूजन आने लगती है और मरीज का वजन बढ़ने लगता है। द्रव भरा होने के कारण पेट पर दबाव पड़ता है और मरीज की भूख मर जाती है। कई बार इस भरे हुए द्रव के कारण मरीज के फेफड़ों पर भी दबाव पड़ता है। ऐसे में मरीज को सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में, खासकर एड़ियों में सूजन आ जाती है। इस रोग की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके कारण कई बार पेट में गंभीर इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसके कारण मरीज को लिवर सिरोसिस का खतरा हो जाता है। जलोदर रोग में कई बार मरीज को बुखार आने लगता है और दिन भर पेट भारी भारी और शरीर थका थका लगता है। इस इन्फेक्शन का अगर ठीक समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जलोदर रोग का इलाज जान लीजिए। जलोदर रोग को ठीक करने के लिए आमतौर पर मरीज के आहार में सोडियम की मात्रा को बहुत कम कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ समय के लिए पानी की मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। अगर पेट में पानी ज़्यादा भर गया है तो इसे निकालना भी एक तरह का इलाज है, जिसके लिए कुशल चिकित्सक से संपर्क किया जा सकता है। अगर जलोदर रोग का कारण ब्लड प्रेशर हो तो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार तो मरीज का लीवर तक बदलना पड़ता है। इसके अलावा पेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लिया जाता है। कई बार जब ये जलोदर रोग शुरुआती स्टेज पर होता है तो केवल डाइट में सोडियम को कंट्रोल करने से ही ठीक हो जाता है, नहीं तो शरीर के अतिरिक्त सोडियम को निकालने के लिए दवाओं का सहारा लिया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।